आचार्य कुनकुन स्वामी के समस्त रचनाओं से कुछ प्रसिद्ध गाथाओं का संकलन करके यह कुंद कुंद का कुंदन ग्रंथ तैयार किया गया है, जिसमें कुल 4 अधिकार बनाए गए हैं। जिसमें प्रथम अधिकार रत्नत्रय अधिकार था, दूसरा उपयोग अधिकार है, तीसरा ज्ञान और ज्ञेय अधिकार है, अंतिम जो अधिकार है वो श्रामण्य अधिकार है। इस तरह से कुल 4 अधिकारों में विभक्त है। कुल 134 गाथाएं इसमें निबद्ध हैं। पिछली कक्षाओं के माध्यम से हमने रत्नत्रय अधिकार, मोक्ष क्या, मोक्ष मार्ग क्या, इस विषय मोक्ष मार्ग क्या, विशेष रूप से मोक्ष मार्ग क्या है, निश्चय से मोक्ष मार्ग क्या है, व्यवहार से मोक्ष मार्ग क्या है, इसका विस्तार से विवेचन करके हमारा प्रथम अधिकार जो है वो समाप्त हुआ। आज से हम इसका जो दूसरा अधिकार है, जिसका नाम है उपयोग अधिकार, है ना, अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग इत्यादि की जो चर्चा है, आचार्य कुनकुन स्वामी ने अपने पंच परमागम में या और अन्य ग्रंथों में किस तरह से इसकी चर्चा की है और इसके महत्वपूर्ण कौन कौन सी गाथाएं हैं, कारिकाएं हैं, उन सब का संकलन इस उपयोग अधिकार में किया गया है। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं उपयोग अधिकार। उपयोग अधिकार के लिए आप निकालें अपने इसकी कारिका नंबर 30, द्वितीय उपयोग अधिकार। इसमें सबसे पहले द्रव्य गुण पर्याय विवेचनम, है ना, इसमें हम द्रव्य गुण और पर्याय का विवेचन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका विवेचन प्रारंभ करने से पहले हम सब ये जान लें कि द्रव्य क्या होते हैं, द्रव्य कितने होते हैं, गुण क्या होते हैं, पर्याय क्या होती हैं। एक सामान्य विवेचन, एक सामान्य विषय के इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि पिछला अधिकार जो था वो तो बहुत कुछ हमसे टच में था, हम लोग बहुत उसके बारे में जानते थे, इसलिए उसको समझना, है ना, और उसको जीवन में उतारना बड़ा सरल रहा। किंतु ये बात और उसको जीवन में उतारने से संबंधित बात थी इसमें चर्या की बात नहीं, इसमें समझने की बात है ना, और कैसे अशुभ से शुभ उपयोग में आए हम ये बात है, और कैसे हम अपनी दृष्टि को बदलें, कैसे हम पर्याय दृष्टि से हट करके अपनी द्रव्य दृष्टि पर आए। इस तरह का बहुत महत्वपूर्ण विषय जो है वो इस प्रसंग में हमें सुनने को मिलेगा। तो मैं आपसे इस गाथा को प्रारंभ करूं उससे पहले एक सामान्य द्रव्य क्या होता है, द्रव्य किसे कहते हैं, आप सबने पढ़ा होगा द्रव्य की परिभाषा। तत्वार्थ सूत्र जी में एक सूत्र आता है, द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं तो कहा जाता है उसमें सद्द्रव्य लक्षणम, है ना, सद्द्रव्य लक्षणम। द्रव्य किसे कहते हैं, आप में से जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने बिल्कुल प्रारंभिक दशा से पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत सरलता से समझना है और बहुत सरल भाषा में मैं कोशिश करूंगा आपको इस विषय को स्पष्ट करने की। तो द्रव्य क्या, द्रव्य किसे कहते हैं, तो जैन दर्शन का यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु कि और दर्शनों में इसकी ज्यादा चर्चा नहीं की गई है, या की भी गई है तो इतनी गहराई से चर्चा नहीं की गई। ऐसा यह द्रव्य तत्व विवेचन यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले द्रव्य क्या, तो द्रव्य की परिभाषा करते हुए कहते हैं आचार्य सद्द्रव्य लक्षणम, अर्थात सत द्रव्य है। सत का मतलब क्या, अस्तित्व, है ना, जिसका अस्तित्व है। लोक में जितने भी पदार्थ हैं वे सब पदार्थ अस्तित्व वाले हैं, एग्जिस्ट है ना। जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको हम द्रव्य कहते हैं। सत द्रव्य लक्षणम, सीधी सी बात। अर्थात जितना भी हमें लोकालोक में जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वे सब सत हैं, और वो सत ही द्रव्य है।
समझ में आई बात? कोई कठिन और गहरी बात नहीं बता रहा, है ना। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब अस्तित्व वाली हैं और उनका अस्तित्व ही द्रव्यत्व का लक्षण है। सत द्रव्य लक्षणम, जो जो वस्तुएं हैं वो सब द्रव्य कहलाती हैं, यही उसका लक्षण है, सत द्रव्य लक्षणम इति। अब प्रश्न आता है सत क्या होता है, सत किसे कहते हैं, सत का क्या लक्षण है? तो उसके लिए कहते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। जब आचार्य उमा स्वामी जी से पूछा गया कि सब सत किसे कहते हैं, तो उन्होंने ये सूत्र दिया कि उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्तम, इन तीनों से जो युक्त होता है वो सत होता है, उसे हम सत कहते हैं। उत्पाद, उत्पाद का मतलब क्या? उत्पाद का मतलब होता है उत्पन्न होना, व्यय का मतलब होता है व्यय होना, और द्रव्य का मतलब होता है उत्पाद और व्यय में भी जो अविनाश रूप से जो अवस्थित रहे उसे हम द्रव्य कहते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, अर्थात उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त जो है उसे हम सत कहते हैं, और सत ही द्रव्य है, सत ही द्रव्य है। कुछ भी ले लीजिएगा, आपके हाथ में एक पेन होगा फॉर एग्जाम्पल, वो पेन उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है। उत्पाद का मतलब क्या? उत्पन्न होना, नई नई पर्याय का उत्पन्न होना उत्पाद। व्यय प्राचीन पर्याय का नष्ट होना व्यय। और इस उत्पाद और व्यय में एक चीज ऐसी है जो उत्पाद में भी थी और व्यय में भी है और आगे भी हमेशा रहेगी, उसको बोलते हैं द्रव्य। कोई भी पेन या पेंसिल आपके पास होगी तो उसमें जो नई नई पर्याय उत्पन्न हो रही हैं वो तो कहलाता है उत्पाद। उसमें पुरानी पर्याय जो है वो नष्ट हो रही हैं तो उसको कहते हैं व्यय, विनाश, व्यय, कुछ भी बोल सकते हैं। और उस उत्पाद और व्यय के बीच में जो उसका पेनत्व या पेंसिलत्व जो हमेशा विद्यमान रहता है उसको हम द्रव्य कहते हैं। तो अब यह पेन या पेंसिल ऐसी हो गई जिसमें उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी है, इसलिए यह पेन या पेंसिल एक द्रव्य कहलाता है। क्या समझ में आया? इसीलिए इसको हम द्रव्य कहते हैं। और दूसरे दृष्टांत से समझें, जैसे गोरस। गोरस समझते हैं ना, गाय का रस, गोरस। दही, दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है, तो दूध रूपी पर्याय का तो विनाश हुआ, दही रूपी पर्याय की उत्पत्ति हुई। इस उत्पाद और विनाश में गोरस रूपी जो तत्व है वो हमेशा बना रहा, तो वो द्रव्य हुआ। इस तरह से उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों उस गोरस में पाया गया है, इसलिए उस गोरस को हम द्रव्य कहते हैं। और एक दूसरे दृष्टांत से समझें, जैसे अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं। मान लीजिए मनुष्य पर्याय को छोड़ करके हम देव पर्याय को प्राप्त होते हैं, तो मनुष्य देव पर्याय में उत्पन्न होना उत्पाद, मनुष्य पर्याय में मरण को प्राप्त होना व्यय, और मनुष्य पर्याय में और देव पर्याय को प्राप्त होने के बीच में हमारा जो जीवत्व है वो यहाँ पर भी मनुष्य पर्याय में भी है और आगे देव पर्याय में भी विद्यमान रहेगा, तो वो जीवत्व जो है वो हमारा द्रव्य है। तो ऐसा उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये तीनों चीजें जीव में पाई गई, इसलिए जीव द्रव्य है। उत्पाद, व्यय
ध्रुव्य ये सत कहलाता है और ये सत ही द्रव्य का लक्षण है। ये सत ही द्रव्य का लक्षण है। उसके बाद ये तो हो गया उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य। उसके बाद ये भी एक चीज और समझना चाहिए कि हर द्रव्य में कुछ न कुछ गुण जरूर पाए जाते हैं। इसका विस्तार विवेचन अभी पढ़ते समय करेंगे। कुछ गुण ऐसे होते हैं, गुण क्या होता है, जो द्रव्य की विशेषता बताए वो गुण। गुण किससे कहते हैं? जो द्रव्य की विशेषता बताए उसे हम गुण कहते हैं। वह गुण दो प्रकार से होते हैं, कुछ सामान्य गुण होते हैं, कुछ विशेष गुण होते हैं। ऐसे दो प्रकार से गुणों का वर्णन आएगा, है ना। जैसे जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य का गुण क्या है? मान लीजिए जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य का गुण क्या हुआ? जानना, देखना, ज्ञान, दर्शन गुण है ना। ये आत्मा का गुण है, जानना और देखना गुण कहलाता है ना। उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य है, तो पुद्गल द्रव्य का गुण क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सब इसके गुण हैं। जो द्रव्य की विशेषता बताए उसे हम गुण कहते हैं। ऐसे वे गुण दो प्रकार के होते हैं, कुछ सामान्य गुण होते हैं और कुछ विशेष गुण होते हैं। उसी प्रकार कुछ पर्याय भी होती है ना। पर्याय क्या, पर्याय किसे कहते हैं? तो पर्याय का लक्षण करते हुए आचार्य कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं कि परिणमनशील अवस्था है, उससे हम पर्याय कहते हैं। परिणमनशील अवस्था, बस इतनी सी याद रखनी है आपको बात, जो प्रति समय परिणमित हो रही है, परिवर्तित हो रही है ना, तो वो अवस्था विशेष पर्याय कहलाती है। परिणमनशील अवस्था, आपको इतना याद रखना है। पर्याय किसे कहते हैं? परिणमनशील अवस्था का नाम परिणमनशील, जैसे ये अंगुली ऐसी है ना, फिर ये ऐसी हो गई तो ये इसकी अगली पर्याय हो गई, फिर ये ऐसी हो गई, ये इसकी अगली पर्याय हो गई, फिर ये ऐसी होगी, ये इसकी अगली पर्याय होगी, फिर ये ऐसी। तो ये जो अलग अलग परिणमनशील हो करके नई नई अवस्थाओं को जो प्राप्त हो रहा है, ये अवस्था विशेष ही पर्याय कहलाती है। जैसे हम इस जीव की अभी कौन सी पर्याय चल रही है? मनुष्य पर्याय। फिर ये परिवर्तित होकर के देवगति को चला जाए तो देव पर्याय, फिर यही परिवर्तित होकर के तिर्यंच में चला जाए तो तिर्यंच पर्याय। ऐसे ऐसे परिणमनशील अवस्था को हम पर्याय कहते हैं। ये एक सामान्य विवेचन मैंने आपको द्रव्य गुण पर्याय का दिया। एक बार फिर से संक्षिप्त में, द्रव्य किसे कहते हैं? सत द्रव्य लक्षणम, अर्थात जो सत है, अस्तित्व से युक्त है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। मतलब इस लोक में जो भी है वो द्रव्य है ना। इस लोकालोक में समस्त बात समझ लीजिएगा। इस लोकालोक, इस विश्व में दो तरह की बात आती है, एक तो लोक होता है और एक विश्व होता है। तो लोक का मतलब तो क्या होता है? लोक का मतलब ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक रूपी जो हमारा एक कर्णान योग में जो पढ़ते हैं ना, एक विश्व संरचना, 14 राज्य उतंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है बिन। यह है लोक। 14 राजु प्रमाण जो एक आकार विशेष है, यह लोक है। और एक होता है अलोक। इस लोकाकाश के अतिरिक्त भी एक बाहर और ब्रह्मांड है, जिसको हम कहते हैं विश्व बोलते हैं। उसको किस नाम से संबोधित करेंगे हम? विश्व। या तो लोक बोलें या विश्व समझें। हम सामान्य रूप से एक विश्व जिसमें 7 महाद्वीप पाए जाते हैं उसको विश्व कहते हैं। ये आधुनिक भाषा में कहो या फिर वैज्ञानिकों की भाषा में हम कह सकते हैं। लेकिन हम जैन दर्शन की भाषा में अगर हम
लोक और विश्व समझें। जब जब भी आपके सामने मैं लोक या विश्व शब्द की बात करूंगा तो आपको क्या समझना है? लोक कहते ही आपको समझना है 3 लोक, 14 राजू प्रमाण जो हमारे सामने ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक होता है, इसको हम लोक कहते हैं। और इस लोक के अलावा बाहर, क्योंकि लोक किसे कहते हैं? जिसमें जीवादि 6 द्रव्य पाए जाएं उसे लोक कहते हैं। लेकिन इसके अलावा जहां केवल, है ना, केवल एकमात्र आकाश द्रव्य, है ना, पाया जाता है, वो, है ना, वो लोक के अतिरिक्त समस्त, उसको हम विश्व के नाम से भी संबोधित करते हैं। शास्त्र में उसको विश्व के नाम से भी संबोधित किया है। यूनिवर्सल जिसको हम कहते हैं, शाश्वत है, सब शाश्वत है, लोक भी शाश्वत है और विश्व भी शाश्वत है। तो इस प्रकार से यहां हम बताने जा रहे हैं कि सद्द्रव्य लक्षणम, अर्थात लोक में या इस संपूर्ण विश्व में जो वस्तु अस्तित्व वाली है, जिसका अस्तित्व है, वो सत द्रव्य है। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य लक्षणम किम? सत। सत माने क्या? होना। अस धातु से बना है, संस्कृत की अस धातु से बना है, जो अस्तित्व को बताती है। अर्थात जिस जिस वस्तु का अस्तित्व है वो सब द्रव्य है। मेरे सामने जिनवाणी रखी है, द्रव्य है। मेरे सामने ये ईयरफोन है, हेडफोन है, सत है ना, द्रव्य है। ये चश्मा द्रव्य है, ये शरीर द्रव्य है, शरीर के अंदर आत्मा द्रव्य है, ये घर द्रव्य है। जिस जिसका अस्तित्व इस विश्व में है वो सब द्रव्य कहलाता है। सत माने अस्तित्व। उस अस्तित्व की पहचान कैसे करें? उस सत की पहचान किसे करें? उत्पाद, व्यय और द्रव्य से। ऐसा यह द्रव्य का लक्षण अपन ने देखा। उसके बाद गुण, उस द्रव्य की विशेषता जो बताता है वो गुण है। और उस द्रव्य की जो परिणमनशील अवस्था है वो पर्याय कहलाती है ना। उस द्रव्य की परिणमनशील अवस्थाएं, ये परिवर्तित होकर के ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, ये सब उसकी अलग अलग पर्याय है। मिट्टी है, मिट्टी की पर्याय परिवर्तित होकर के घड़ा बन गया तो ये नई पर्याय हो गई। फिर घड़े से वापस टूट करके कपाल बन गए, वापस वो नई पर्याय हो। कपाल टूट करके वापस मिट्टी बन गया, ये उसकी नई पर्याय होगी। हमेशा जो नई नई अवस्थाएं, परिणमनशील जो अवस्थाएं होती हैं, उसको हम पर्याय के रूप में जानते। तो इस तरह से द्रव्य, गुण और पर्याय क्या होती है एक सामान्य रूप से समझा। अब आचार्य कुंकुन स्वामी 50 इकाई की इस गाथा में बताना चाह रहे हैं कुछ द्रव्य, गुण, पर्याय से संबंधित विशेष बात। उसको हम समझते हैं उन्होंने क्या कहा और इसके विशेष भाव में क्या अर्थ समझते हैं, ये आगे इसमें देखते हैं। आइए अपन कारिका का उच्चारण करते हैं। पज्जय विजुदम दव्वम दव्व विजुत्ताय पज्जयाणथि। पज्जय विजुदम दव्वम दव्व विजुत्ताय पज्जयाणथि। दोन्नम अनन्नभूदम भावम समणा परुविन्ति। है ना, उच्चारण करते हैं। पज्जय विजुदम दव्वम दव्व विजुत्ताय पज्जयाणथि। दोन्नम अनन्नभूदम भावम समणा परुविन्ति। समझे अर्थ? पज्जय विजुदम दव्वम। पज्जय, पज्जय का अर्थ होता है पर्याय। पर्याय को प्राकृत में पज्जय बोलते हैं, पज्जय। और द्रव्य को दव्व ये शब्द बोलेंगे। तो जब जब भी ये शब्द आए आप अर्थ तत्काल ग्रहण करें। पज्जय विजुदम पर्याय वियुक्तम दव्वम नथि द्रव्यम नास्ति। पर्याय वियुक्तम द्रव्यम नास्ति।
द्रव्य वियुक्ता और द्रव्य वियुक्ता पज्जया पर्यायार्थी नास्ति, है ना। पज्जय विजुदम पर्याय से रहित, दव्वम णत्थि द्रव्य नहीं है, दव्य विजुक्ता और द्रव्य से रहित पज्जया णत्थि पर्याय नहीं है। दोन्नम अनन्नभूतम, दोन्नम अर्थात दोनों ही, वो दोनों द्रव्य और पर्याय जो हैं अनन्नभूतम, है ना, दोनों एक दूसरे पर आश्रित जो हैं, अनन्य है। न अन्यः इति अनन्य बोलते हैं, अनन्य शब्द का अर्थ क्या है, न अन्यः इति अनन्य, अन्य माने दूसरा, भेद रूप, न अन्यः न भेदः इति अभेद अनन्य, अर्थात द्रव्य और पर्याय भिन्न भिन्न नहीं हैं, बल्कि वे दोनों एक ही हैं, अनन्य हैं, अभेद रूप हैं। समणा परुविंती, है ना, इस तरह से ये दोनों एक ही हैं। इस बात को समणा, समणा मतलब श्रमणाः, है ना, श्रमणाः अर्थात मुनिराज जो हैं वो इस बात को परुविंती, प्ररूपयंती, कथयंती, निरूपयंती अर्थात निरूपण करते हैं, कहते हैं। समणाः किम परुविंती, समणा क्या प्ररूपित करते हैं, तो पर्याय से रहित द्रव्य नहीं और द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती है। ये दोनों अनन्य भूत हैं, इन दोनों में अन्योन्याभाव संबंध है, अर्थात द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। अब विचार कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा, क्या कोई भी द्रव्य पर्याय से रहित हुआ है क्या? नहीं हो सकता। हर द्रव्य में पर्याय पाई जाती है, हर द्रव्यों में पर्याय, पर्याय मतलब परिणमन, अलग अलग परिणमन, समय के अनुसार प्रत्येक द्रव्य में 6 द्रव्य हैं हमारे यहाँ पर, प्रत्येक द्रव्य में परिणमन पाया जाता है। जीव द्रव्य में भी परिणमन, पुद्गल में भी परिणमन, धर्म में भी परिणमन, अधर्म में भी परिणमन, काल द्रव्य में भी परिणमन पाया जाता है। जीव द्रव्य कितने होते हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ठीक है, ये 6 द्रव्य हैं। सामान्य रूप से इसका भी लक्षण समझ लें तो आगे और सरलता रहेगी बात को समझने में। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें चेतना पाई जाती है, जिस, है ना, ज्ञान दर्शन जिसका लक्षण है, या जो सुख दुख का अनुभव करता है, उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण जिसमें पाया जाए उसे हम पुद्गल द्रव्य कहते हैं। समझना, पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए उसे हम पुद्गल द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? तो धर्म द्रव्य के लिए बताया जाता है जो जीव और पुद्गल को उदासीन रूप से चलने में सहायक हो, उसे हम धर्म द्रव्य कहते हैं। ध्यान से, क्या कह रहे हैं? जो जीव और पुद्गल को उदासीन रूप से चलने में सहायक हो, उसे हम धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे ये हाथ मेरा यहाँ पर है, अब ये हाथ यहाँ से यहाँ तक आया, ये यहाँ से यहाँ तक तभी आ सकता है जब इसमें धर्म द्रव्य का सहायक हो। यहाँ पर धर्म से मतलब पुण्य रूप जो धर्म होता है वो मत लेना, जैन धर्म होता है वो धर्म भी मत लेना। यहाँ धर्म द्रव्य है, ये धर्म एक द्रव्य है। कोई भी हाथ यहाँ से यहाँ तक कैसे आ सकता था, कैसे जा सकता है ना, उसमें ग्रेविटी होती है तभी तो ऊपर से नीचे कोई चीज आती है। तो इसी चीज को हमारे यहाँ पर द्रव्य के रूप में प्ररूपित किया है, अर्थात कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग किसका होता है? धर्म द्रव्य का।
जैसे उदाहरण दिया है द्रव्य संग्रहकार ने, क्या उदाहरण दिया? उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे जल जो है वो मछली को चलने में सहायक है, जिस प्रकार से जल मछली को चलने में सहायक होता है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य जो है वो इस जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है ना? ऐसे गति करने में जो सहायक होता है, ऐसा यह धर्म द्रव्य होता है। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? अच्छा सोचिए, कल्पना करिए, अगर धर्म द्रव्य न होता तो क्या होता? विचार करें, धर्म द्रव्य न होता, कितना बड़ा उपकार है धर्म द्रव्य का। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मूवमेंट करते हैं, हमारा हाथ ऊपर से नीचे आता है, हमारी गर्दन आगे से बाजू मुड़ती है, या हम कोई भी जितना भी मूवमेंट्स है इस दुनिया में, वो सब धर्म द्रव्य का फल है। इस कारण से हम परिवर्तन या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो अधर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? उसके लिए बताया जाता है जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक होता है, एक स्थान पर ठहरने में सहायक होता है। अगर ये ना हो तो यह हाथ यहाँ पर अब स्थिर नहीं होता, यह हाथ बिल्कुल यहाँ पर स्थिर नहीं होता। इसके पीछे कारण क्या है? अधर्म द्रव्य। ये जिनवाणी मैंने सामने रखी हुई है, यहाँ रखी नहीं रहती, बल्कि आकाश में ऐसे घूमती रहती। कहने का भाव, जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक होता है। उदाहरण क्या दिया? जैसे एक वृक्ष जो होता है वो पथिक को ठहरने में सहायक होता है। अर्थात जब जो व्यक्ति राहगीर होता है, पथिक होता है, जो रास्ते में गमन करता है, तो उसके ठहरने में पेड़, अब आप पेड़ की छाया है, आप जा रहे हो गर्मी में कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो आप शांति से उस पेड़ के नीचे बैठ गए, बस। तो पेड़ ने क्या आपको रोका? वृक्ष ने आपको रोका क्या? नहीं, वृक्ष ने नहीं रोका, लेकिन जाते हुए व्यक्ति को, गमन करते हुए व्यक्ति को उदासीन रूप से जो ठहरने में सहायक होता है, वो कहलाता है अधर्म द्रव्य। कदाचित अगर अधर्म द्रव्य इस विश्व में न होता तो क्या असर होता? यही होता कि कोई भी व्यक्ति ठहर नहीं पाता, फिर वो केवल गमनागमन ही घूमता रहता चारों तरफ, क्योंकि धर्म द्रव्य की वजह से घूमना होता है तो घूमता ही रहता, ठहरता नहीं। इसलिए ठहरने में ये गमन कर रहा है, धर्म द्रव्य सहायक, अब ये स्थिर हो गया, अधर्म द्रव्य सहायक। तो ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का बहुत बड़ा उपकार माना जाता है। कहते हैं सिद्धों का वास कहाँ है? आप सबने पढ़ा भी था, एक बार अपन ने कक्षा में बताया था। सिद्धों का वास लोक के अग्रभाग में है, लास्ट लोक के अग्रभाग में तनुवात वलय में समस्त सिद्ध विराजमान है। क्यों भाई, उससे आगे क्यों नहीं गए? इसके पीछे यही कहा जाता, तर्क दिया जाता है, क्योंकि उसके आगे धर्म द्रव्य नहीं है ना। समस्त द्रव्य लोक में पाए जाते हैं, लोक का अंतिम भाग्य आ गया। अब इससे आगे द्रव्य न होने की वजह से, धर्म द्रव्य न होने की वजह से यह जीव ऊपर जाते जाते एक अवस्था होती है, वहां रुक गए बस। तो यह अधर्म द्रव्य, रुकने का काम अधर्म द्रव्य का हो गया, और आगे गमन नहीं कर पाया, उसके पीछे कारण है वहां धर्म द्रव्य का अभाव। उससे आगे धर्म द्रव्य न होने से वो गमन नहीं कर पाए। आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो सबको रुकने का स्थान दे, उससे हम आकाश द्रव्य कहते हैं। अर्थात जीवादि समस्त द्रव्यों को ठहरने के लिए, है ना, स्थान देता है, उससे हम आकाश द्रव्य कहते हैं। कई बार जब पूछते हैं आकाश द्रव्य क्या होता है, तो लोग एक इमेजिन करते हैं कि जो ऊपर दिखाई देता है आकाश, वो आकाश है। नहीं, जैन दर्शन का एक अपना पारिभाषिक शब्द है आकाश द्रव्य। आकाश का मतलब होता है स्थान। अब जैसे ये है, तो इसमें ये जो स्थान खाली रह गया है, इसको भी आकाश द्रव्य कहते हैं। ये किया ऐसे, ये यहाँ बीच में स्थान खाली रह गया, इसको भी आकाश कहते हैं। कहने का भाव, रिक्त स्थान को आकाश कहते हैं, अथवा जहां पर हमारे जीवादि द्रव्य निवास करते हैं, उसे हम आकाश द्रव्य कहते हैं। और काल द्रव्य क्या होता?
अब सोचिए आकाश द्रव्य नहीं होता तो क्या होता, आकाश द्रव्य नहीं होता तो ठहरने का स्थान ही नहीं मिलता, कौन सा द्रव्य कहाँ ठहरता, है ना। इस तरह से हमारे रुकने की जो व्यवस्था करता है वो आकाश द्रव्य है। और अंतिम आता है काल द्रव्य। काल द्रव्य जो परिणमन है ना, परिणमनशील है वो काल द्रव्य है। प्रति समय जीव परिवर्तित हो रही है वो काल द्रव्य का प्रभाव है। या परिणमनशील वस्तु के परिणमन को हम जो जान पा रहे हैं वो काल द्रव्य का महात्म्य है, इस वजह से हम काल द्रव्य को पहचान पा रहे हैं। तो इस तरह यह काल द्रव्य, ये 6 द्रव्यों का एक संक्षिप्त रूप हमने देखा। कभी कई काल द्रव्य के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे कहता ना कि अरे ये बच्चा तो 5 वर्ष का हो गया, तो ये 5 वर्ष का हो गया, ये कैसे पता चला, काल द्रव्य की महत्ता से। अरे आपने जॉब करते करते कितना समय हो गया साहब, अरे हमें तो 10 साल हो गए। आप कितने वर्ष का हो गए, मैं 60 साल का हो गया। ये जो 60 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, ये जो बताने वाले जिसकी अपेक्षा से हम जान पा रहे हैं वो किस अपेक्षा से जान पा रहे हैं, काल द्रव्य की वजह से। काल द्रव्य न होता तो हम इतनी सूक्ष्मता से कभी किसी के बारे में नहीं बता पाते। तो कहने का भाव ये 6 के 6 द्रव्य हैं, इनका बहुत बड़ा उपकार हम सबके अपने जीवन में जानना चाहिए। एक बार फिर से 6 के नाम बताता हूं मैं। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। इसके अलावा एक चीज और बताई जाती है कि 6 में से 5 जो हैं वो अस्तिकाएं हैं, है ना, और एक जो है वो एक प्रदेशी है। इसलिए 6 द्रव्यों में 5 अस्तिकाएं हैं, है ना। 6 द्रव्यों में अस्तिकाएं, 5 द्रव्य जो है वो अस्तिकाएं हैं, इसलिए पंचास्तिकाय। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जो ग्रंथ लिखा है पंचास्तिकाय, वो इसी को ध्यान में रखते हुए लिखा है। 6 द्रव्यों में 5 जो है वो तो अस्तिकाय हैं और एक द्रव्य जो है वो एक प्रदेशी है। अस्तिकाय किसे बोलते हैं, अस्तिकाय, अस्ति माने अस्तित्व में है और काय का मतलब होता है बहुप्रदेशी। जो द्रव्य बहुप्रदेशी है वो अस्तिकाय कहलाता है। समझना, जो द्रव्य बहुप्रदेशी है वो अस्तिकाय कहलाता है। हमारे 5 द्रव्य जो हैं वो बहुप्रदेशी हैं। कौन कौन से, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्य जो हैं वो बहुप्रदेशी हैं। काल द्रव्य जो है वो एक प्रदेशी है। एक प्रदेशी होने की वजह से इसको अस्तिकाय नहीं कहते, इसलिए 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय, ऐसा अलग अलग वर्णन अपन करते हैं। कहते हैं ना कि द्रव्य कितने होते हैं, 6, किंतु अस्तिकाय कितने हैं, तो पंचास्तिकाय, 5 ही अस्तिकाय है, 5 ही बहुप्रदेशी हैं। काल द्रव्य एक प्रदेशी होने की वजह से उसको हमने अस्तिकाय नहीं कहा। इस तरह से ये एक सामान्य मैंने आपको चर्चा की कि द्रव्य आदि क्या होते हैं, है ना। इन द्रव्यों की परिभाषा आदि अपन ने सामान्य रूप से समझी। अब यहाँ हम क्या चर्चा कर रहे हैं, पर्याय से रहित द्रव्य नहीं और द्रव्य से रहित पर्याय नहीं, है ना। इन दोनों में अन्योन्य भाव है, अनन्यभूतम भावम, अन्योन्य भाव अभेद रूप से ये होते हैं। द्रव्य से रहित पर्याय नहीं, कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें पर्याय अर्थात परिणमन न हो। हर वस्तु में परिणमन होता है, हर वस्तु में। कई चीज आपको ऐसे दिखाई देती, क्या यह वस्तु तो कई दिनों से एक ही स्थान पर पड़ी है, इसमें तो परिणमन हुआ नहीं होगा, नहीं, उसमें भी निरंतर कुछ न कुछ परिणमन होता रह रहा है, होता जा रहा है, इस वजह से वो भी परिणमनशील है। तो प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक द्रव्य पर्याय से युक्त है और प्रत्येक पर्याय द्रव्य से सहित है। ऐसी कोई पर्याय नहीं, बताओ कोई भी ऐसी पर्याय हो सकती है जिसमें द्रव्य ना पाया जाए, क्योंकि द्रव्य की तो पर्याय होती है। तो बिना अवयवी के अवयव का क्या अस्तित्व, बिना अवयवी के अवयव का क्या अस्तित्व।
शरीर है तो हाथ का महत्व है, शरीर नहीं तो केवल हाथ पड़ा है तो उसको कोई देखेगा भी नहीं। उसी प्रकार द्रव्य है तो पर्याय का महत्व है और पर्याय है तो द्रव्य का महत्व। इसलिए द्रव्य और पर्याय, इसलिए आचार्य यहाँ पर क्या कहते हैं, पज्जय विजुतम द्रव्यम नाथी द्रव्य विजुत्ता पज्जया नाथी। द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती है और पर्याय से रहित द्रव्य भी नहीं होता है। इस तरह का हमने यहाँ पर समझा। देखिए इसका एक विशेष भाव जो है वो इसमें लिखा हुआ है। क्या कहते हैं, जैसे गोरस अपने दूध दही घी आदि पर्यायों से जुदा नहीं हो सकता। मान लीजिए गोरस है ना, जो गोरस होता है, गोरस में दूध दही घी ये सब गोरस की पर्याय है। दूध हुआ, दही हुआ, घी हुआ। कई बार अपन त्याग करते हैं ना, त्याग, मान लीजिए किसी ने दूध का त्याग किया, दूध का त्यागी दही ले सकता है या नहीं, प्रश्न ये होता है कई बार, है ना। दही का त्यागी मट्ठा ले सकता है या नहीं, है ना। मट्ठे का त्यागी घी ले सकता है या नहीं, कई बार ऐसा प्रश्न होता है। परंतु ये कहा जाता है कि ये सब अलग अलग अवस्थाएं हैं, ये सब अलग अलग पर्याय को प्राप्त हुई अवस्थाएं, है ना। इन सब में जो प्रधान तत्व है वो है गोरस। अगर आपने दूध का त्याग किया है तो दही ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने दही का त्याग किया है तो आप घी खा सकते हो, मट्ठा ले सकते हो, उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं। डिपेंड करता है कि आपने त्याग क्या किया है। अगर आपने त्याग दूध का ही किया है ना, दूध का त्याग किया है तो आप दही और घी आदि ले सकते हो। यदि आपने गोरस का त्याग किया है, गोरस का त्याग किया है तो सभी प्रकार के गोरस आ जाते हैं। दही भी गोरस है, दूध भी गोरस है, घी भी गोरस है, तो सबका त्याग हो जाता है। गोरस का त्याग कहने का मतलब दूध से संबंधित बनने वाली समस्त वस्तुओं का त्याग हो जाता है, क्योंकि गोरस की ही ये विभिन्न विभिन्न पर्याय होती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जैसे गोरस अपने दूध दही घी आदि पर्यायों से जुदा नहीं है, उसी प्रकार द्रव्य अपनी पर्यायों से जुदा नहीं है। बताइए द्रव्य का क्या अस्तित्व यदि इसके अंदर पर्याय न हो। पर्याय प्रति समय मतलब द्रव्य को अभिव्यक्त करने वाला कोई है, द्रव्य की कथा को कहने वाला कोई है, द्रव्य को बताने वाला कोई है, तो वो है पर्याय। अगर पर्याय ना हो तो द्रव्य का अस्तित्व ही है। इसलिए हाँ जी, ले सकता है। द्रव्य अलग चीज, दही अलग चीज है, मट्ठा अलग चीज है। दही का त्यागी मट्ठा आदि सेवन कर सकता है, उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी पर्याय परिवर्तित हो जाती है, वो अलग रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से मेरा यहाँ आप सबसे ये निवेदन था कि द्रव्य से रहित पर्याय नहीं और पर्याय से रहित द्रव्य नहीं। मान लीजिए मैं चेतन स्वरूपी आत्मा हूं, ये मैं द्रव्य, मेरा अपने द्रव्य का परिचय है, परंतु इसको कहने वाला जो अवस्था बनती है, क्योंकि द्रव्य हमेशा मौन रहता है, द्रव्य शाश्वत है, द्रव्य त्रैकालिक है, वो कभी भी अपना परिचय नहीं देता है। परिचय देने का कार्य होता है वो पर्याय करती है कि मैं ये हूं, मैं जीव कभी भी नहीं कहता है कि मैं जीव हूं, किंतु मनुष्य पर्याय में आकर के ये बोलता है कि मैं मनुष्य हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं। ये जो परिचय कराने का कार्य है द्रव्य का, वो कौन करता है? पर्याय करते हैं। तो इस पर्याय के बिना द्रव्य का भी कोई वजूद नहीं और द्रव्य के बिना पर्याय का भी कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कि आगे लिखा है, इसी प्रकार द्रव्य और पर्याय की एकता है, यद्यपि कथनचित, है ना, कथनचित प्रकार कथन की अपेक्षा समझाने के लिए भेद है, तथापि अब देखो वैसे देखा जाए तो भेद है। अपन इनका जब स्वरूप देखते हैं द्रव्य और पर्याय का, तो बहुत सारा भेद है, बहुत सारा अंतर है। द्रव्य जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य पाया जाए उसे द्रव्य कहते हैं, लेकिन पर्याय परिणमनशील अवस्था जो है बस वो पर्याय कहलाती है। द्रव्य त्रैकालिक और शाश्वत होता है
है ना, अजर अमर होता है। एक तरह से द्रव्य जो होता है वो कभी समाप्त नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा द्रव्य होता है। जबकि पर्याय प्रतिक्षण विनाशशील है, प्रतिक्षण विनाशशील है। ऐसे द्रव्य और पर्याय को पृथक पृथक रूप से देखेंगे तो दोनों में महान अंतर है, किंतु फिर भी दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये विशेषता आचार्य कुंदकुंज स्वामी बता रहे हैं। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू अपन कहते ना, जैसे दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। एक पूर्व मुखी है तो एक पश्चिम मुखी है, इस पे कुछ और बना हुआ है तो इस पे कुछ और बना हुआ है। किंतु यदि किसी भी सिक्के पर मान लीजिए कि यहाँ पर वो भारत का जो चिन्ह बनता है वो न हो तो वो सिक्का चल सकता है क्या? मार्केट में नहीं चल सकता। या फिर वो तो बना हो और 1 रुपया लिखा हुआ न हो तो वो चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। जिस तरह से वो दोनों, यद्यपि दोनों अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न वस्तु हैं, परंतु फिर भी एक दूसरे की पूरक हैं, ठीक उसी तरह से द्रव्य और पर्याय दोनों एक दूसरे के लक्षण देखे जाए, उनकी बड़ी सावधानी से उनके अंतर देखे जाए तो बहुत अंतर है, किंतु फिर भी ये दोनों एक ही अवस्था, मतलब भेद की अपेक्षा से लिखा है, इसमें यही लिखा है, कथनचित प्रकार कथन की अपेक्षा समझाने के लिए भेद है, तथापि वस्तु स्वरूप के विचारते भेद नहीं है, क्योंकि द्रव्य और पर्याय का परस्पर एक अस्तित्व है। यदि द्रव्य न हो तो पर्याय का अभाव हो जाएगा और पर्याय न हो तो द्रव्य का अभाव हो जाए। जिस प्रकार दुग्धादि पर्याय के अभाव से गोरस का अभाव है और गोरस के अभाव से दुग्धादि पर्यायों का अभाव होता है, इसी प्रकार इन दोनों द्रव्य और पर्यायों में से एक का अभाव होने से दोनों का अभाव हो जाता है। इस कारण इन दोनों में एकता माननी योग्य है, एकता मानना चाहिए। इन दोनों में एकता है, बिना द्रव्य के पर्याय नहीं, बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होता। ये इस कारिका में अपन ने समझा। अब एक और कारिका ले लेते हैं, जिससे कि ये द्रव्य गुण पर्याय का विवेचन हमारा यहाँ समाप्त हो जाएगा, फिर कल उपयोगी की चर्चा होगी। अगली कारिका देखिएगा, इसमें किस चीज का विवेचन किया गया। लिखा है द्रव्य एवं गुण की अनन्यता। अभी बताया है द्रव्य और पर्याय अभेद है, द्रव्य और पर्याय एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। अब क्या बता रहे हैं? द्रव्य और गुण अनन्य है। द्रव्य जहां गुण है वहां द्रव्य है, जहां द्रव्य है वहां गुण है। इस बात को सिद्ध करेंगे इस कारिका के माध्यम से, इस गाथा के माध्यम से। आइए उच्चारण करते हैं। दव्येण वीणा न गुणा गुणे ही दव्यम वीणा न संभवति अवधिरिक्तो भावो दव्य गुणाणम हवदि तम्हा। क्या कह रहे हैं? दव्येण वीणा न गुणा गुणे ही दव्यम वीणा न संभवति अवधिरिक्तो भावो दव्य गुणाणम हवदि तम्मा। दव्येण विना अर्थात द्रव्य के बिना गुणा न संभवति, गुण संभव नहीं है। द्रव्य के बिना गुण संभव नहीं है और गुणे ही बिना, है ना, गुणे ही तृतीया बहुवचन, गुणे ही बिना और गुणों के बिना दव्यम न संभवति, द्रव्य संभावित नहीं है। द्रव्य के बिना गुण की संभावना नहीं और गुणों के बिना द्रव्य की संभावना नहीं। अव्यतिरिक्तो, अव्यतिरिक्त, है ना, दव्य गुणाणम अव्यतिरिक्तो भावो हवदि तम्हा। तम्हा माने तस्मात्, तस्मात् माने उस कारण से, दव्य गुणाणम द्रव्य और गुण में अव्यतिरिक्तो भावो, अव्यतिरिक्त अर्थात अभेद भाव होता, हवदि होता है। द्रव्य और गुण में अव्यतिरिक्त भाव होता है, अभेद भाव होता है। जहां द्रव्य है
वहां उसका गुण है, और जहां गुण है वहां द्रव्य भी विराजमान होता है। द्रव्य और गुण की भी सहनावस्था बताई गई है, अर्थात साथ में रहने वाली स्थिति है। द्रव्य है तो गुण है, और गुण है तो द्रव्य है। कौन सा संबंध है इनमें? आधार आधेय भाव संबंध है। आधार क्या है? द्रव्य, और आधेय क्या है? गुण। अर्थात जैसे कुछ भी वस्तु, जैसे मान लीजिए इस हाथ पर ये मैंने नेपकिन रखा, तो आधार ये है और ये आधेय है। तो इन दोनों में कौन सा संबंध होता है? इसमें संबंध हुआ आधार आधेय भाव संबंध। उसी प्रकार द्रव्य आधार है, और जो गुण उसके, हर द्रव्य में गुण होते हैं, तो गुण उसके अंदर होने से वो आधेय हुए। तो द्रव्य और गुण जो है उनमें आधार आधेय भाव संबंध होता है। बिना द्रव्यों के गुण नहीं। कभी भी कोई भी गुण किसी न किसी द्रव्य के आश्रित होता ही होता है। हर द्रव्य का अपना एक गुण होता है, वो गुण उस द्रव्य में ही पाया जाता है नियम से। तो बिना द्रव्य के गुण नहीं, और बिना गुण के कोई द्रव्य नहीं होता है। ऐसे अब ये गुण जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। समझ लीजिए थोड़ा सा गुणों के बारे में भी। पिछली बार हमने पर्याय के बारे में समझा, थोड़ा सा गुण के बारे में समझ लें। गुण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक सामान्य गुण होते हैं और एक विशेष गुण होते हैं। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो छह द्रव्यों में पाए जाएं, समस्त द्रव्यों में पाए जाएं, है ना, उसे हम सामान्य गुण कहते हैं। एक चीज और समझें, कोई आपसे पूछे द्रव्य कितने होते हैं, तो आप क्या उत्तर देते हो? प्राय करके द्रव्य 6 होते हैं। नहीं, द्रव्य की जाति जो है वो 6 है। द्रव्य तो अनंतानंत है ना। इस लोकालोक में द्रव्य कितने? अनंतानंत है। पर उन द्रव्यों की कितने प्रकार की जाति में विभक्त किया गया इन द्रव्यों को, तो वो जाति हमारे पास 6 है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये बात अलग है, पहले दूसरा भाग जब हम पढ़ते थे तो हम यही कहते थे कि द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य 6 होते हैं। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। किंतु अब हमारा पढ़ने का स्तर थोड़ा बढ़ गया है, तो हम इसको कैसे समझेंगे कि द्रव्य कितने हैं? द्रव्य तो अनंतानंत है ना। कितने हैं द्रव्य? अनंतानंत है। तो फिर ये क्या है? ये द्रव्य की जाति है। ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये द्रव्य की जाति है। तो मैं आपसे कहना चाहूं कि समस्त द्रव्य, लोक में जितने भी द्रव्य हैं, वे सब द्रव्यों में पाया जाने वाला, सामान्य रूप से जो पाया जाता है वो गुण सामान्य गुण कहलाता है, और जो पर्टिकुलर उसी द्रव्य में पाया जाए वो विशेष गुण कहलाता है। सामान्य गुण कितने होते हैं? कौन कौन से हैं? तो सामान्य गुण 6 होते हैं जो सब में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? जैसे अस्तित्व गुण, है ना। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व और अगुरुलघुत्व, ये सामान्य गुण है। समझे थोड़ा एक एक लाइन में क्या होता है इसका अर्थ, है ना। द्रव्यों में जो गुण पाए जाते हैं वे गुण 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। जो गुण समस्त द्रव्यों में पाए जाएं वे सामान्य गुण, और जो गुण पर्टिकुलर उसी द्रव्य में पाया जाए वो विशेष गुण। मैं चर्चा कर रहा हूं आपके सामने सामान्य गुण की। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सबसे पहला अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिसके कारण द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता, जिसके कारण कभी द्रव्य नष्ट नहीं होता, वो गुण कहलाता है अस्तित्व गुण। ध्यान से सुनना, जिसके कारण द्रव्य का कभी नाश न हो, ये कहलाता है अस्तित्व। द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, अविनाशी होता है द्रव्य। किस कारण से अविनाशी होता है? उसके पीछे एक गुण है, और वो गुण कौन सा है? अस्तित्व। अस्तित्व गुण की वजह से वो अविनाशी होता है। दूसरा है वस्तुत्व। द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह कोई न कोई अर्थ क्रिया करता रहता है ना। अर्थ क्रिया मतलब हर द्रव्य किसी न किसी प्रयोजन से उत्पन्न हुआ है। जैसे घड़ा है, तो घड़े का अर्थ क्रिया अर्थात घड़े का प्रयोजन क्या है? जल धारण करना। उसमें हम जल धारण करते हैं, जल पानी पीते हैं इत्यादि। तंतु,
तंतु से क्या, इससे वस्त्र बनता है, वस्त्र बुनने, अर्थात हर द्रव्य किसी न किसी प्रयोजन को लिए हुए होता है। ये प्रयोजनत्व जो गुण है वो गुण कहलाता है वस्तुत्व, वस्तुत्व गुण। एक बार पुनः समझे इसका लक्षण, है ना। वस्तुत्व गुण, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह कोई ना कोई अर्थ क्रिया करता रहे। अर्थ क्रिया करता रहे का मतलब किसी न किसी प्रयोजन, किसी न किसी कार्य में वो लगा रहे, उसको बोलते हैं वस्तुत्व गुण। तीसरा गुण है द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? द्रव्य का वह गुण जो परिवर्तनशील पर्यायों का आधार है। हम कहते हैं ना कि इस द्रव्य की ये पर्याय, फिर ये पर्याय होगी, फिर यह पर्याय होगी, फिर उसके बाद यह पर्याय होगी। इस तरह से द्रव्य की कितनी ही पर्याय होती रहती है। प्रति समय द्रव्य की कुछ न कुछ पर्याय उत्पन्न होती ही रहती है। तो आखिर इसका क्या कारण है? तो उस द्रव्य में एक गुण विशेष है जिसके कारण से वह परिवर्तनशील पर्यायों का आधार है। वो कौन सा गुण है? वो है गुण द्रव्यत्व गुण। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, तीन गुण हुए। अस्तित्व जिससे कभी उसका नाश नहीं होता, वस्तुत्व जिससे किसी न किसी रूप में प्रयोजन में वो लिया जाता है, द्रव्यत्व जिससे वह परिवर्तनशील पर्यायों का एक आधार होता है, और चौथा है प्रमेयत्व। प्रमेयत्व गुण का अर्थ क्या होता है? प्रमेयत्व का मतलब होता है जिसके कारण से वह जाना जाता है। अगर प्रमेयत्व गुण न हो तो हम द्रव्य को जान ही नहीं सकते। चलो हम तो नहीं जान सकते, छद्मस्त है, किंतु केवली भी नहीं जान सकते अगर उसमें प्रमेयत्व गुण न हो। तो समस्त द्रव्यों में ये गुण होता है प्रमेय। प्रमेय माने होता ही अर्थ जानना। जिस गुण के माध्यम से उस द्रव्य को जान सकते हैं वो प्रमेयत्व गुण कहलाता है। एक प्रदेशत्व गुण होता है। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? जिस निमित्त से द्रव्य का कोई ना कोई एक आकार जरूर होता है ना। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, या संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई आकार विशेष है। किस कारण से? प्रदेशत्व गुण होने की वजह से वो किसी न किसी आकार को प्राप्त किए हुए होते हैं। और एक होता है अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व का मतलब क्या होता है? द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है। अगुरु लघु, न तो गुरु होता है न लघु होता है, बल्कि अपने स्वरूप के अनुरूप ही रहता है। अगुरु लघुत्व ऐसा गुण जिसके कारण से वह परिवर्तन नहीं होता, वह अपने द्रव्य रूप में स्थिर रहता है। इस शक्ति के निमित्त से द्रव्य की द्रव्यता जो है वो कायम रहती है। अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं कर सकता। इस कारण से एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं परिणमन कर सकता। एक द्रव्य के अनेक या अनंत गुण बिखर कर जुदे जुदे नहीं हो सकते। किस कारण से? क्योंकि उस द्रव्य में अगुरु लघु नाम का गुण है। इस प्रकार से ये 6 सामान्य गुण होते हैं जो प्रत्येक द्रव्यों में पाए जाते हैं। और विशेष गुण कितने होते हैं? तो विशेष गुण जो गुण सभी द्रव्यों में न होकर के पर्टिकुलर उसी द्रव्य में पाया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में ज्ञान दर्शन गुण केवल जीव द्रव्य में पाया जाता है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये केवल उद्गल द्रव्य में पाया जाता है। गमन कर मतलब क्या बोलते हैं, गति हेतुत्व जो गुण है, गमन करने वाला जो कारण है वो केवल धर्म द्रव्य में पाया जाता है। स्थिति हेतुत्व जो है वो अधर्म द्रव्य है। अवगाहन देने का कार्य केवल आकाश द्रव्य में है, और परिणमन करने का कार्य जो है वो केवल काल द्रव्य में है। इस प्रकार से ये अलग अलग विशेष गुण हैं जो पर्टिकुलर उसी में पाए जाते हैं। तो ऐसे विशेष गुण मतलब ये द्रव्य सामान्य और विशेष गुण जो गुण है वो द्रव्य में रहते हैं, और द्रव्य जो है वो पर्याय में रहती है। इस कारिका का यह भाव हुआ। इसका भावार्थ पढ़ करके अगर आपके कुछ प्रश्नोत्तर हैं तो देखते हैं। द्रव्य के बिना गुण तथा गुण के बिना द्रव्य नहीं पाया जाता, इसलिए द्रव्य और गुण के बीच अव्यतिरिक्त भाव रहता है, अर्थात उन दोनों की सत्ता अभिन्न है। द्रव्य, पर्याय और गुण, द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीनों की एकता है। ये तीनों भिन्न भिन्न नहीं है। द्रव्य है तो उसमें गुण भी है, उसमें पर्याय भी है।
गुण है तो वो द्रव्य भी है और उसमें पर्याय भी है, पर्याय है तो उसमें द्रव्य और गुण दोनों चीजें होती हैं। द्रव्य, गुण और पर्याय इन तीनों में सत्ता भेद या प्रदेश भेद नहीं होता, अतः पर्याय द्रव्य एवं गुण से तन्मय होती है। इसलिए यद्यपि पर्याय अशुद्ध है तो उस पर्याय का अधिकरणभूत द्रव्य का गुण भी अशुद्ध ही होगा। अगर पर्याय अशुद्ध होती है तो उस द्रव्य का गुण जो है वो भी, जैसे अभी हमारी आत्मा की पर्याय अशुद्ध अवस्था में है तो आत्मा का जो गुण है वो भी अशुद्ध अवस्था से ही युक्त है। वस्तुतः उस द्रव्य या गुण का परिणमन ही तो पर्याय है ना, उस गुण द्रव्य या गुण का ही तो परिणमन है पर्याय। तो पर्याय अशुद्ध है तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान अवस्था में उस दशा का जो गुण है वो भी अशुद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ है। इस तरह से द्रव्य, गुण और पर्याय का एक सामान्य विवेचन आज हमने यहाँ पर किया। और हमारा जो आत्म तत्व है, अविच्छेद द्रव्यों के बारे में एक एक समझेंगे अपन। अब हम आत्मा के बारे में, जीव के बारे में, इसकी पर्याय और गुण के बारे में विशेष विस्तार के साथ